अगर आपके पास हुनर है तो देश में आपको रोजगार की कमी नहीं खलेगी, आपके पास पैसे की तंगी नहीं रहेगी। युवाओं और हुनरमंदों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार का मेगा प्लान हुनर हाट लोगों के रोजगार के सपनों को साकार कर रहा है। ये बातें हम नहीं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। तो देर किस बात की, अगर आपके पास कला है, आप किसी भी चीज को बेहतर तरीके से बनाने में माहिर हैं, तो तैयार हो जाइए, रोजगार आपके द्वार आ गया है। जी हाँ, इसकी झलक आज रामपुर में देखने को मिली। यहाँ हुनर हाट की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल तरीके से किया। मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बटन दबाकर हुनर हाट का आगाज किया। ये हुनर हाट सिर्फ रामपुर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग भागों में आयोजित किया जा रहा है, ताकि हुनरमंद लोगों को रोजगार मिल सके। रामपुर के हुनरमंदों को रोजगार देने वाला ये हुनर हाट 18 से 27 दिसंबर तक चलेगा। अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर हुनर हाट लोगों को रोजगार कैसे देगा, तो आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान पूरा सुने। आप लोगों ने जैसा कि अभी देखा होगा कि हुनर हाट जो कि हमारे जो देश के स्वदेशी दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो शानदार जानदार जो उत्पादन होते हैं, उनका एक प्रमाणिक प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। और कौशल को काम, हुनर को सम्मान के संकल्प के साथ हुनर हाट का आयोजन पूरे देश में होता है। और 23वें हुनर हाट का शुभारंभ 18 दिसंबर को रामपुर में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, इस मौके पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, केंद्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन सक्सेना साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, हमारे विभाग के सेक्रेटरी दास साहब, हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी देव बर्मन साहब, पीके ठाकुर साहब, हमारे जिलाधिकारी सिंह साहब और भी तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी उस समय इस उद्घाटन के अवसर पर मौजूद रहेंगे। हम अभी तक 23 हुनर हाटों का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में, मुंबई में, दिल्ली में, पांडिचेरी में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, लखनऊ में और भी अन्य स्थानों पर कर चुके हैं। रामपुर जिसकी पहचान जो है वो हुनर की रही है, कौशल की रही है, और जिस तरह से हुनर और कौशल रामपुर के लोगों में को विरासत में मिला है, उसको प्रोत्साहन मिले, उसको फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जा सके, इसका भी प्रयास हम हुनर हाट जो अन्य स्थानों पे लगे वहां पर भी करते रहे। और ये तो स्थान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। अब तक जो हुनर हाट हुए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बताया मैंने आपको, लेकिन इस हुनर हाट में जो लोग हमारे दस्तकार शिल्पकार आए हैं, वो है उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, नागालैंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, बिहार से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, गोवा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तराखंड, लद्दाख से हैं, कश्मीर से हैं, कर्नाटक है, गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों के हुनर के उस्ताद इस अवसर पर आ चुके हैं या आ रहे हैं। इसमें जो है वो हर क्षेत्र की जो अलग अलग हुनर की विरासत है उसका आपको दर्शन मिलेगा।
और साथ ही साथ जो है वो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता या एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपको इस हुनर हाट के परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव भी होगा और उसका आप आनंद भी ले सकेंगे। यहाँ पर जो है वो हर दिन जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी आपको जो है वो नज़ारा देखने को मिलेगा। हर दिन जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करेंगे। अभी कल से और परसों यानी 18 और 19 दिसंबर को श्री रामराज करके रामलीला पर आधारित कार्यक्रम होगा जो 2 दिन चलेगा। विशेष तौर से ये आई थिंक कि साउंड एंड लाइट पर आधारित ये कार्यक्रम है जिसमें जिसमें कलाकार जो है वो श्री रामलीला का मंचन बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले अंदाज में करेंगे। उसके अलावा जो संगीत और गीत के क्षेत्र में बहुत जाने माने नाम हैं, जैसे कि रेखा राज जी, प्रेम भाटिया साहब, ये 20 दिसंबर को अपना संगीत और गीत का कार्यक्रम करेंगे। भूपेंद्र सिंह भुप्पी ये 20 दिसंबर को करने वाले हैं कार्यक्रम अपना। स्मिता राव जी ये 21 दिसंबर को। असलम साबरी साहब हैं, ये कव्वाली के बहुत अच्छे नाम है, 22 दिसंबर को है। शिवानी कश्यप जी ये बहुत अच्छी गायिका हैं और बहुत अच्छी संगीत के क्षेत्र में नाम है इनका, फिल्मों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है ये। 23 दिसंबर को राजू श्रीवास्तव जी जो बहुत मशहूर नाम है और उत्तर प्रदेश में जो हमारा फिल्म बंधु है उसके चेयरमैन भी हैं, और उसके अलावा जो है वो बहुत जाने माने कलाकार हैं, सभी लोग आप लोग जानते ही हैं उनका। वो 24 दिसंबर को अपना कार्यक्रम करेंगे। एहसान कुरैशी साहब जो है वो 26 दिसंबर को कार्यक्रम 25 दिसंबर को कार्यक्रम करने वाले हैं। इस तरह से एक मैं लिख के भी दूंगा इसमें आपको एग्जैक्टली क्या। उसके अलावा 27 दिसंबर को इसमें एक बहुत ही बीच में ही शायद 24 दिसंबर को है जो हमारे बहुत ही पारंपरिक परिधान होते हैं और रामपुर के ख़ास तौर से जो पारंपरिक परिधान हैं उन परिधानों को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उसको किस तरह से जो कलाकार हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो कैसे प्रदर्शित करेंगे, वो उसका आपको दर्शन करने को मिलेगा। शायद 24 है, 24 है, 24 को है। और ये कार्यक्रम 5 बजे से लेके 8 बजे तक का है। उसके बाद हो सकता है कि अगर लोग कहते हैं तो बढ़ता रहेगा, लेकिन 5 से 8 बजे ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय रखा गया है, क्योंकि आजकल जो है वो पहले अंधेरा भी हो जाता है और ठंड भी। उसके अलावा ये 27 दिसंबर को एक आत्मनिर्भर भारत कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जिसमें कि बहुत ही जाने माने कवि जैसे प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर अनामिका अंबर हैं, पॉपुलर मेरठी हैं, डॉक्टर सुनील जोगी हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं, निखत अमरोही हैं, शंभू शिखर हैं, मनवीर मधुर हैं, डॉक्टर सरिता शर्मा हैं, मंजर भोपाली हैं, सुदीप भोला हैं और गजेंद्र सोलंकी जी अपने जो कविता और शायरी से लोगों को रूबरू कराएगा। ये हुनर हाट जो है वो ई प्लेटफॉर्म पर भी साइमल्टेनियस होगा, वर्चुअल भी चलता रहेगा और लोग जो है वो अब इसकी साथ में ही खरीदारी जो यहाँ पर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन देश और दुनिया में ये ई प्लेटफॉर्म पे हमने अभी इसका एक ट्रायल किया था, जो किया था हमने प्रीतमपुरा में, दिल्ली में 1 महीने पहले, लेकिन वो 100% मतलब फुल ट्रायल नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम एक तरह से इनिशिएट कर रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं एकदम, यहाँ पे 100% परफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ई प्लेटफॉर्म पर भी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी ये हुनर हाट जो है वो दुनिया के किसी कोने में भी
कोई भी व्यक्ति होगा और चाहेगा तो उसको वो वहाँ पर देख सकता है। देखने के बाद वो शॉपकीपर दुकानदार के पास जो है वो पहुँच सकता है उस दुकान पे। उस जो हमारा आर्टिसंस है, जो दस्तकार है, शिल्पकार है, जो व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका का है, वो व्यक्ति या ब्रिटेन का है या मुंबई का है, तो वो सीधे उससे बात भी कर सकता है कि भाई आपका ये सामान है, ये हमको चाहिए, ये इतनी हमें 100 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, ये ऑर्डर है। ये इसमें एक जो खासियत ये है कि इन जो कलाकारों का यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा होगा, लेकिन जो अनुभव आया बड़े बड़े खासतौर से शहरों में, मुंबई में, जैसे मैरीन ड्राइव में हमने जब किया था तो करोड़ों रुपए का ऑर्डर मिला उन लोगों को। और इस कोविड पीरियड में जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, वो उनको किसी तरह की किल्लत इसलिए नहीं हुई कि वो ऑर्डर ही बनाते रहे। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, यानी अब विदेशों में देसी उत्पादों की धूम मचेगी। इस हुनर हाट में दस्तकारों और शिल्पकारों को मौका दिया गया है। यहाँ देश भर के दस्तकार अपने नायाब स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप देसी उत्पादों के शौकीन हैं तो भी ये हुनर हाट आपके लिए बेहद काम का है। हुनर हाट में देश के कोने कोने से स्वदेशी दुर्लभ उत्पाद और देश के हर हिस्से से लजीज पकवान उपलब्ध हैं। यहाँ रामपुरी चाकू, खादी के उत्पाद, ब्लैक पॉटरी, बांस बेंत के सामान हुनर हाट में शामिल हैं। इस हुनर हाट की कई अन्य विशेषताएं भी हैं। यहाँ किसानों के लिए कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ किसान खेती से संबंधित जानकारी के साथ अपने उत्पाद बेच सकते हैं। हुनर हाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खाट पर चाय पीते आपको जरूर दिख रहे होंगे। इसका मतलब देसी अंदाज में खाने पीने का लुत्फ उठाना है तो आप हुनर हाट जरूर पहुंचें। इस मौके पर नकवी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने सियासी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के बीच आ गए हैं जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे।